नाराए हमद, आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने बादशाही के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 11वां बाब और उसकी आयात 25 ता 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बेटे में बाप से दुआ करना इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त यस्सु कहने लगा कि आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हां आए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। आज का ये हवाला बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी मसीही जिंदगी जिसके लिए हम बुलाए गए हैं और जिसमें हम अपने मुकासद, मानी और हतमी तकमील पाते हैं, उसका खुलासा पेश करता है। यस्सु आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन का शुक्र करते हुए शुरू करता है। अगरचे खुदावंद यस्सु मसीह बजाते खुद मुकम्मल तौर पर खुदा है, क्योंकि बाप और वो एक हैं, इसके बावजूद वो बाप का शुक्र अदा करता है। बेटे की तरफ से ये जुमला, मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाप की खुद मुख्तारी और मेहरबान मर्जी का सरेआम और मुकम्मल इतराफ की तरफ इशारा करता है। बाप आसमानों और जमीन पर मौजूद तमाम चीजों पर कादर मुतलिक है। खुदावंद यीशु मसीह बाप की तरफ से इस बुनियादी मुवक्कफ का इजहार दो वजूहात की बुना पर करता है। पहला, क्योंकि ये हमेशगी के लिए सच है, और दूसरा, ताकि हम अपने आप को आजिज करें और इसी दुआ में उसके साथ शामिल हो जाएं कि उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में। ये दुआ आए हमारे बाप की दुआ के करीब तरीन है, क्योंकि दोनों का आगाज बाप के तकद्दुस और खुद मुख्तारी के बराह रास्त इतराफ और तारीफ से होता है। खुदावंद की दुआ बिल्कुल कामिल दुआ है, क्योंकि ये हमें खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अता की है। बाप को मुखातब करने के बाद ये 7 इल्तजाएं पेश करती है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस और मुकद्दस अगस्टिन के मुताबिक पहली 2 दरखास्तें, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए, हमारी जिंदगी के मरकजी मकसद हमेशा के लिए खुदा को जलाल देना और उसमें शामिल होना और उसकी बादशाही के मुकम्मल इरकान बनकर उस जलाल में सरगर्मी से हिस्सा लेने को जाहिर करती है। आज की दुआ में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये चीजें छोटों पर जाहिर की गई हैं और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। हम खुदावंद यीशु मसीह की दुआ और बाप के साथ गहरे रिश्ते में उसी वक्त खींचे जाते हैं जब यीशु बाप को हम पर जाहिर करता है। कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह दिल की गहराइयों से चाहता है कि हम बाप को जानें और उसी मोहब्बत के साथ प्यार करें जो वो उससे रखता है। उसकी दुआ हमें नरमी से दावत देकर जारी रहती है जब हम खास तौर पर थकावट, कमजोरी या गुनाह के बोझ से दबे हुए होते हैं और हम अपने बोझ को उसकी मेहरबान ताकत और जलाल के सामने रखते हैं, क्योंकि वो हमसे कहता है, आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
یہ نرم دعوت ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی گہری خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم باپ کے لیے اس کی محبت میں داخل ہوں، باپ اور بیٹے کے درمیان اتحاد میں گہرا حصہ لیں، اور اس طرح نہ صرف ہمارے زمینی سفر میں بلکہ ہمیشہ کے لیے آسمان میں پاک تسلیس کی بڑائی اور تمجید کریں۔ ہمیں کیا ہی شاندار اور جلالی دعوت ملی ہے۔ آج ہی اس خوبصورت دعا پر اپنے دلوں میں جانتے ہوئے غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح خود ہمیں اپنے ساتھ، اپنے ذریعے اور اپنے آپ میں دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی آرزو ہے کہ اس کی آواز ہماری آواز میں گونجے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں دھڑکتی رہے، اور اس کی مقدس خواہشات کے مطابق ہم خود کو مقدس بنائیں۔ اپنی نگاہیں باپ کی طرف موڑیں، وہ جو ہمارے وجود کا ماخذ اور آخری ہدف ہے، اور محبت اور عاجزی کے ساتھ ہر چیز کو اس کی مہربان اور مقدس مرضی کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے باپ، آپ جو آسمانوں میں اور اپنے مقدس لوگوں کی روحوں کے اندر بستے ہیں، آپ کا ابدی جوہر، آپ کا مقدس نام، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، عظیم میں ہوں، ہمیشہ کے لیے عزت، تعریف اور جلال پائے۔ جیسا کہ ہم آپ کے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے ساتھ واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، جب آپ اس کے اور روح القدس کے ساتھ مل کر نئے آسمان اور نئی زمین کو قائم کریں گے، تو یہ تمجید ہماری زندگیوں میں اور آپ کے تمام ایمانداروں کی زندگیوں میں چمکے۔